आज मैं कह रहा हूं तुलसी की जड़ में ये चीज रखकर सुबह जला दीजिए। ऐसा करने मात्र से आपके जीवन में सुख बढ़ेगा, संपदा, वैभव, आनंद, प्रेम और दुनिया भर की हर एक चीजों में आपका लाभ होगा। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या के समाधान का नाम है। हमारे यहाँ 26 लाख लोगों का काम हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, 96% सक्सेस रेट। और ये सब निरंतर जारी है क्योंकि गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च हो रहा है और वो रिसर्च सीधा आपको साझा किया जा रहा है। विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि रिश्तों के और संबंधों की बात है। दुनिया में जितने भी झगड़े हैं, जितने भी विवाद हैं, जितने भी फसाद हैं, वो सब प्रेम के अभाव की वजह से हैं। जीवन में प्यार का अभाव है तो झगड़ों का प्रभाव है। जीवन में प्रेम का अभाव आपको बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त कर देता है। कहते हैं तुलसी का पौधा अपने आप में जागृत देवता है। जैसे पौधा कहना अपराध है, तुलसी मैया है, मां है। कहते हैं तुलसी आप घर के बाहर रखते हैं, ये भी एक अपराध है। अगर वो मां है तो उसकी पूरी की पूरी स्थिति मां जैसी होनी चाहिए। उसका वैसा ही सम्मान हो, उसको वैसा ही सम्मान मिले, वैसा ही आदर मिले, तो आपके घर में सुख बढ़ेगा। कभी धूप में छाया कीजिए, कभी ठंडियों में कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि उन्हें अच्छा लगे। कभी नए वस्तुओं से आच्छादित कीजिए, उनके चबूतरे को, उनके गमले को खूब श्रृंगारित कीजिए। कभी उन्हें उठा करके एसी में रखिए, कभी धूप में रखिए। जैसी आवश्यकता हो, जैसा मौसम कह रहा हो, उस प्रकार उनकी अच्छी तरीके से सेवा करने वाले लोगों को, ऐसे वैष्णवों को, ऐसे सनातनियों को जीवन में कभी दुख नहीं मिलता, ऐसा शास्त्र कहता है। क्योंकि तुलसी पत्र पवित्राणी हर प्रीति करानी च। किसकी प्रीति है? हरि की, परमात्मा की। परमात्मा की पटरानी भी कही जाती है। वृंदावन पता क्या है? वृंदावन का इतना महत्व केवल उसके नाम की वजह से है। वृंदा और वन दो शब्दों से बना हुआ है वृंदावन। वृंदा कहते हैं तुलसी को, वन कहते हैं अधिकता को। जहां तुलसी के वृक्षों की बहुत अधिकता हो उसे वृंदावन कहते हैं। वृंदावन का इसलिए महत्व है, भगवान की भक्ति इसलिए वहां ज्यादा है क्योंकि वहां तुलसी मैया का वृंदावन है। माता तुलसी की कृपा और माता तुलसी की अनुकंपा इसलिए बल पे है। शालिग्राम की पूजा कभी भी सार्थक होती ही नहीं तुलसी के बगैर। दुनिया में जितनी भी श्रेष्ठ मूर्तियां हैं, बड़े ध्यान से समझना, अब मैं तुम्हें और जागृत कर रहा हूं। जितनी भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां हैं, विश्व भर की बात कर रहा हूं, मंदिरों में, वो सब बाबा शालिग्राम के पत्थर की। क्या कह रहा हूं? और उन सब में माता तुलसी की कृपा की नीति। विश्व में जितने धाम हैं, जितने भी तीर्थ हैं, माता तुलसी की कृपा सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए माता तुलसी को घर में रखना सबसे सर्वाधिक सुखमय और सबसे ज्यादा आनंद और सबसे ज्यादा भक्ति का काम। जिस घर में माता तुलसी नहीं चलती, उनके घर में श्रद्धा, भक्ति, धर्म, अध्यात्म और भाग्य नहीं होती। जिस घर में, जिस देहली के ऊपर, जिस परिवार के अंदर माता तुलसी का सम्मान नहीं होता है, दूर तलक उस देहरी के, दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता है। एक बड़े अच्छे कवि हैं, उन्होंने लिखा है, जिस घर में, जिस देहली पर, जिस परिवार में तुलसी का सम्मान नहीं होता, दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता। साहब, माता तुलसी की अनुकंपा है। आज उन्हीं तुलसी की कृपा का प्रसाद दे रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं तुलसी की जड़ में ये चीज रखकर सुबह जला दीजिए। ऐसा करने मात्र से आपके जीवन में सुख बढ़ेगा, संपदा, वैभव, आनंद, प्रेम और दुनिया भर की हर एक चीजों में आपका लाभ होगा।
सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे जीवन में पहले से थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी आशीर्वाद और कृपा से मेरा काम हो जाएगा। मेरे जीवन में बहुत दिक्कत परेशानियाँ थी, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे कुछ महसूस हो रहा है। आपकी कृपा बनी रहे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। गुरु जी, आपको धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ गुरु जी। आपकी सब इस दुनिया में मेरा कोई है नहीं। मैं बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन मुझे मेरी बहन ने मुझे ये दिखाई और मैं आपके पास पहुँची। लेकिन अब मुझे बहुत सुकून मिल रहा है धीरे धीरे मेरे जीवन में। पहले से मेरे बच्चे भी ठीक हैं, मेरे पति भी ठीक है। आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ गुरु जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। खूब बेहतर रहिए, खूब अच्छा रहने की कोशिश करिए और आपका सब अच्छा हो जाए, ऐसी शुभकामनाएं। उपाय को लेकर के चल रहे हैं। बहुत सुंदर सा उपाय, ये तरीका, ये ढंग, ये सिस्टम आपको मजबूत करता है। ये चीज तुलसी के पौधे के पास रख देने मात्र से आपका जीवन ठीक होता है। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ एक लौंग और एक इलायची तुलसी के पौधे में रात में अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम लेकर के, अपनी इच्छा, अपना मनोरथ बोल करके सूर्यास्त के बाद तुलसी के जड़ के पास रख देना है। सवेरे उठ करके नित्य नैमित्तिक कार्य कंप्लीट करिए, स्नान कीजिए, पूजन कीजिए। उसके बाद कपूर ले जा करके, कपूर के ऊपर हल्का सा सिंदूर लगा करके, वैसे सिंदूर जलाया नहीं जाता पर यह टोटका है इसलिए किया जा सकता है। हल्का सा सिंदूर लगा करके उसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे, दोष समाप्त हो जाता है। उसके ऊपर ये दोनों चीजें रखकर तुलसी मैया की आरती करिए, इसको स्वाहा हो जाने दीजिए और इसकी राख से पहले अपने आप को तिलक करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रहे संकट सदा के लिए जल जाएंगे। आपके जीवन में आ रहे संकट, मुसीबत, तकलीफें हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। अब आपको नहीं रोना पड़ेगा, अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, अब आपको दूर रहने की जरूरत नहीं है, अब आपको हताश और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्यार से रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर दिन, हर स्थिति, हर सिचुएशन में किया जा सकता है। बस अशुद्ध नहीं हो आप, इतना सा ध्यान रखना है। खूब मन से, खूब श्रद्धा, खूब विश्वास के साथ ये उपाय करें। 30% उपाय 70% गुरु का आदेश काम करता है। गुरु की शक्ति, भक्ति और उसकी तपस्या फल देती है। उपाय बहुत सामान्य काम करता है, सबसे ज्यादा काम करता है गुरु का आदेश और उसकी शक्ति, उसका तपस्या, उसका बल। तो मन से करिए, श्रद्धा से करिए, आप फलीभूत होगा और आप खूब अच्छे होंगे। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना खूब ख्याल रखिएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, एकदम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितना ज्यादा हो सके बेहतर रहने की कोशिश कीजिए। आप अपना केवल ख्याल रखिए। मैं आपका, आपके परिवार का और आपके प्यार का सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।